बेटा हम लोग पहुंचे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था हमारा। इसके बहुत पार्ट्स बनेंगे वीडियोस में, लेक्चर्स में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ बहुत धीरे धीरे हो। अब लास्ट ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ तक समझाया था, ये 16 मई के बाद 30 जून पे इंटरेस्ट की डेट थी, तो 30 जून पे मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बता दी थी आपको। अब यहाँ पे 1817 पे जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 1817, फेस वैल्यू 14,000, मार्केट रेट 99, कम इंटरेस्ट परचेज, यहाँ से हमारा बाकी है, तो ये सॉल्व कर लेंगे पहले। 18/2017, 14,099 कम इंटरेस्ट परचेज। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 1817 कहाँ पे आता है। ये हमारे वर्किंग नोट्स, हम लोगों को ये देखना है कि 1817 कहाँ पे आता है। 1817 यहाँ पे आएगा, 1817 इधर आएगा। 1 अगस्त 2017, यहाँ पे 14,000 की फेस वैल्यू है, मार्केट रेट 99 मतलब 99%, मार्केट रेट 99 मतलब 99%, और आगे लिखा हुआ है 14,099, आगे लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट परचेज, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कम इंटरेस्ट परचेज। तो बेसिकली मैं पूरा क्वेश्चन अपनी भाषा में लिखते जा रहा हूँ। ये वर्किंग नोट, ये वाला जो वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट में मैं नंबर डाल देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, या मैं एक स्टार लगा देता हूँ, हैशटैग लगा देता हूँ। तो 14,000 रुपीज का परचेज किया, ये 14,000 रुपीज फेस वैल्यू है, मार्केट रेट 99% है, और कम इंटरेस्ट परचेज लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट परचेज। अब सेम जैसे सेल की कैलकुलेशन होती है वैसे ही परचेज की कैलकुलेशन होती है, जैसे सेल की कैलकुलेशन होगी वैसे ही परचेज की कैलकुलेशन होगी। अब हमको ये चाहिए कि अगर आज 1 अगस्त है, अगर आज 1 अगस्त है तो इससे पहले इंटरेस्ट हमको कब मिला था। ये इंटरेस्ट की डेट है 30 जून। तो हम लोगों को हर ट्रांजैक्शन में यही देखना होता है कि इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था। तो 1 अगस्त से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, 1 अगस्त से पहले हम लोगों को इंटरेस्ट मिला होगा 30 जून पे। अभी अभी हम लोगों ने ये 30 जून वाली ट्रांजैक्शन किया, जो हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 था, उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री की। तो 1 अगस्त पे हम लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट्स परचेज किया तो हर ट्रांजैक्शन में यही सोचते हैं कि इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था। तो 1 अगस्त से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, 30 जून पे। तो 30 जून से लेकर 1 अगस्त तक कितने महीने होते हैं वो मंथ्स आपको काउंट करने हैं यहाँ पे। ये आपके कितने महीने होंगे, जून का महीना खत्म हो गया तो वो काउंट नहीं करेंगे, जुलाई का 1 महीना होगा बीच वाला, और अगस्त का महीना भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगस्त की फर्स्ट डेट है। जून खत्म हो गया 30 जून पे, जून खत्म हो गया, और 1 अगस्त मतलब अभी तक अगस्त स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बीच में कितना गैप है, 1 महीने का। कौन सा 1 महीना, जुलाई का महीना। तो जब हम लोग ये कम इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये वाला इंटरेस्ट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को सेल का कैलकुलेशन बताया था, ये वाला, ये मैं पहले पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर इसके अंदर ही मैं चेंजेस करूंगा। ये जो मैंने सेल की कैलकुलेशन बताई थी यही पूरी मैं कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और मैं इसको लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 4, Ctrl+V। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये वर्किंग नोट कॉपी कर दिया। अब मैं यहाँ पे चेंजेस करते जाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज ऑन 1 अगस्त, परचेज ऑन 1 अगस्त 2017। इसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 14,000 है। अब मैं बाकी सारी अमाउंट्स मिटा देता हूँ जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, बाकी सारी अमाउंट्स मैं डिलीट कर देता हूँ जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करें। ठीक है, अब आप देख सकते हो फॉर्मेट बिल्कुल 100%, जो सेल वाला फॉर्मेट था वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है पूरा फॉर्मेट। ठीक है, जैसे आपको पता चले कि फॉर्मेट हमेशा परचेज की कैलकुलेशन, सेल की कैलकुलेशन इसी तरीके से होती है। टोटल 4 अमाउंट होती है, एक नॉमिनल वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू, एक ब्रोकरेज और एक इंटरेस्ट। ये 4 अमाउंट्स आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी परचेज हो, जब भी सेल हो, आपको ये 4 अमाउंट फाइंड आउट करनी है, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज और इंटरेस्ट। अब रूल्स के साथ,
देखो ये 14,000 हमारा फेस वैल्यू है, ठीक है। अब जब हम लोग मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो इस 14,000 को मल्टीप्लाई बाय, आपको याद है 99% दिया हुआ था, मार्केट रेट दिया हुआ था 99%, ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, पर क्या बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे स्क्रॉल होगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो 14,000 99% कम इंटरेस्ट परचेस, ठीक है। ये याद रखना 14,000 99% कम इंटरेस्ट परचेस, और ये याद रखना 1 महीने का गैप है, 30 जून से लेकर 1 अगस्त तक 1 महीने का गैप है, ये सब याद रखना। ये हमारा 14,000 है फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू आएगा 99%, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 99 अपॉन 100, तो यहाँ पे आएगा 14,000 मल्टीप्लाई 99 डिवाइड बाय 100, ये आ गया हमारा मार्केट वैल्यू 13,860। अब ब्रोकरेज के रूल्स क्या होते हैं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे रूल्स लिख दिए हैं हमेशा के लिए, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में भी मैंने बताए। ब्रोकरेज के रूल्स होते हैं, परचेज करें इन्वेस्टमेंट्स तो ब्रोकरेज प्लस करो, सेल करें तो माइनस करो। अब यहाँ पे हम लोगों ने परचेज किया है तो ब्रोकरेज हो जाएगा प्लस, परचेज करते टाइम ब्रोकरेज प्लस होता है, ये रूल्स मैंने थियरी में भी बताए हैं, और सेल करते टाइम माइनस होता है, तो ये ब्रोकरेज में कर दूंगा प्लस। अब ब्रोकरेज में कैलकुलेट करूंगा मार्केट वैल्यू पे, ब्रोकरेज जो होता है वो इस मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होगा 13,860 पे। अब और भी अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में ब्रोकरेज दिया हुआ था 0.5%, 0.5%, मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन में ब्रोकरेज हम लोगों को दिया हुआ था, क्वेश्चन में लास्ट लाइन में ये रहा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रोकरेज इज पेड एट 0.5%, 0.5% मतलब 0.5% ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल, तो जब भी परचेज एंड सेल होगा तो ब्रोकरेज 0.5% होगा। अब ये ब्रोकरेज पे आ गया 0.5%, तो 13,860 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अपॉन 100, तो यहाँ पे आएगा 13,860 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ब्रोकरेज आ जाएगा 69, वैसे पॉइंट में आंसर आता है इसका 69.30, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे हम लोग 69, पॉइंट में आंसर नहीं लिखेंगे। हो गया ये ब्रोकरेज। ब्रोकरेज को परचेज में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ओके, अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसके भी रूल्स मैंने आपको लिख के दिए हमेशा के लिए। इंटरेस्ट के क्या रूल्स होते हैं कि कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को माइनस करो, और अगर एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को कुछ भी नहीं करो, ना प्लस ना माइनस, ये हमेशा के लिए रूल्स हैं। अच्छा, ब्रोकरेज में ऐसे देखते हैं कि परचेज है कि सेल है, ब्रोकरेज में परचेज या सेल देखते हैं, इंटरेस्ट में ऐसा नहीं देखते हैं, इंटरेस्ट में परचेज सेल नहीं देखते हैं, इंटरेस्ट में ये देखते हैं कि कम इंटरेस्ट है तो माइनस करो, एक्स इंटरेस्ट है तो कुछ नहीं, न प्लस न माइनस। अब यहाँ पे कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कम इंटरेस्ट परचेज, इस परचेज में लिखा हुआ था कम इंटरेस्ट परचेज। अब इंटरेस्ट मैं हमेशा निकालूंगा फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू है हमारी 14,000 रुपीज पे मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का परसेंटेज 6% था, इंटरेस्ट का परसेंटेज 6% था, तो 6% मतलब 6 अपॉन 100, और एक महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, आपको मैंने बताया एक महीना क्यों, एक महीने का गैप मैंने आपको बताया 1 मंथ अपॉन 12। अब ये 14,000 हमारी फेस वैल्यू है, ये 14,000 हमारी फेस वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई बाय 6% क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हेडिंग में फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये 6% इंटरेस्ट का रेट है, इस पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट 6% ही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय 1/12 मतलब एक महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि हमने परचेज किए इन्वेस्टमेंट्स 1 अगस्त पे, तो 1 अगस्त से पहले हमको इंटरेस्ट मिला था 30 जून पे, तो 30 जून से लेकर 1 अगस्त तक एक महीने का गैप होता है। अब ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 14,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 70 रुपीज। देखें पॉइंट में तो नहीं है, नहीं पॉइंट में नहीं है, एग्जैक्टली 70 है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मार्केट वैल्यू है 13,860, इसमें ब्रोकरेज प्लस कर दूंगा 69, और जो इंटरेस्ट है उसको माइनस कर दूंगा। मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज प्लस किया और इंटरेस्ट को माइनस किया, तो ये मेरा कैपिटल वैल्यू का आंसर आ गया 13,859।
ये कैपिटल वैल्यू आ गया। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या लिखते हैं, एक ये कैपिटल वैल्यू लिखते हैं, एक ये नॉमिनल वैल्यू लिखते हैं, और एक ये इंटरेस्ट लिखते हैं। ये जो तीन अमाउंट को मैंने येलो बैकग्राउंड किया, ये तीन अमाउंट ऊपर जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमने बनाया है हमारे आंसर में पहले पेज पे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया है उसमें ये तीन अमाउंट लिखते हैं। ये वाला 14,000 नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में, ये वाला 13,859 कैपिटल वैल्यू के कॉलम में, और ये 70 रुपीज इंटरेस्ट के कॉलम में। अब सीधी बात है, परचेज है तो डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी, और सेल होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट गोज आउट। अब ये तीन नंबर्स याद रखो, 14,000, 70, 13,859, ये तीन नंबर्स याद रखो। $14,070, 13,859। अब क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है तो डेबिट साइड पे आएगा टू बैंक अकाउंट, और इसकी जो परचेज की डेट थी 1 अगस्त 2017 हो गया। मतलब एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो एंट्री होती है वो इतनी छोटी सी होती है। टू बैंक अकाउंट लिखा, नॉमिनल वैल्यू लिखा, इंटरेस्ट लिखा, कैपिटल वैल्यू लिखा, इतनी छोटी एंट्री होती है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत डीप होती है, बहुत डिटेल में इसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो मेन ध्यान हम लोगों को वर्किंग नोट्स पे ही देना है, मेन कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है। ये हमारा 1 अगस्त वाली एंट्री हो गई। अब जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे स्पीड बढ़ते जाएगी हमारी। इसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1917, पहले 1 अगस्त था वो हो गया हमारा। अब 1 सितंबर 17, 41,000, 102 एक्स इंटरेस्ट सेल। ये नंबर्स याद करो, 1 सितंबर 41,000, 102 एक्स इंटरेस्ट सेल। चलो देखते हैं मेरे को कितना याद रहता है। 14,000, 102। मेरे को सब याद रह गया, सारी अमाउंट्स मैंने लिख दी प्रॉपरली। देखो 19/2017 पे एक एक्स इंटरेस्ट सेल है जिसमें फेस वैल्यू 41,000 है और मार्केट रेट 102 है। ये पूरा मैंने क्वेश्चन लिखा जानबूझ के। अब सबसे पहले मैं मंथ्स की कैलकुलेशन बता देता हूँ कि हम लोगों को मंथ्स कहाँ से लेकर कहाँ तक काउंट करने हैं। तो हम लोगों को जो मंथ्स काउंट करने हैं वो 30 जून से लेकर 1 सितंबर तक काउंट करने हैं। ये 30 जून से लेकर 1 सितंबर तक कितने महीने होते हैं? देखो, अगर आज 1 सितंबर 2017 है, अगर आज 1 सितंबर 2017 है तो इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था? हम लोगों को इससे पहले इंटरेस्ट मिला होगा 30 जून पे। 1 सितंबर से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 जून पे, क्योंकि इंटरेस्ट की डेट्स फिक्स है हर साल 30 जून एंड 31 दिसंबर। हर साल 30 जून एंड 31 दिसंबर पे हमको इंटरेस्ट मिलता है, ये दो डेट्स पे। 30 जून पे भी हर साल इंटरेस्ट मिलता है, 31 दिसंबर पे भी हर साल इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आज सेल की डेट है 1917 तो इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 जून 17 पे मिला होगा। तो कितने महीने का गैप हुआ? जून तो खत्म हो गया, बाकी बचा जुलाई और अगस्त। तो ये 2 महीने का गैप है, जुलाई और अगस्त। ये 2 महीने का गैप है, जुलाई और अगस्त। ठीक है, 1 सितंबर मतलब सितंबर अभी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है, सितंबर की फर्स्ट डेट है। तो ये है 41,102 एक्स इंटरेस्ट सेल। अब मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, जितना हो सके नंबर्स याद कर लेना। 41,102 ये 2 मंथ्स याद कर लेना, एक्स इंटरेस्ट याद कर लेना। नहीं याद है तो मैं ये वाला वर्किंग नोट फिर से दिखा दूंगा। 1917। अब मैं ये सेल वाला वर्किंग नोट कॉपी करूंगा, जो सेल वाला वर्किंग नोट था हमारा ये वाला, इसको कॉपी कर देता हूं। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कौन सा आएगा नंबर बेटा देखें, वर्किंग नोट 4 तक हो गया है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5 हो जाएगा। अब सेल ऑन 1917, सेल ऑन 1 सितंबर 2017, इसकी नॉमिनल वैल्यू है 41,000
अब मैं बाकी सारी अमाउंट्स डिलीट कर देता हूँ, जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कहीं पे भी, बाकी सारी अमाउंट्स हटा देता हूँ। ठीक है, सब मिटा दिया मैंने। अब सेल ऑन 1917, इसकी फेस वैल्यू 41,000 है, मार्केट रेट दिया हुआ था 102, तो यहाँ पे आएगा 41,000 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 100 अपॉन 100, तो 41,000 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 100, ये मार्केट रेट आ जाएगा, इक्वल टू 41,000 मल्टीप्लाई 102 डिवाइड बाय 100, ये हमारी मार्केट वैल्यू आ गई 41820। 41,000 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 100, तो हमारी मार्केट वैल्यू आ गई 41820। अब ब्रोकरेज हम लोग निकालते हैं इस मार्केट वैल्यू पे। ब्रोकरेज का जो बाकी सारे परसेंटेजेस फेस वैल्यू पे होते हैं, बाकी सारे परसेंटेजेस फेस वैल्यू पे निकालते हैं, सिर्फ ब्रोकरेज का परसेंटेज मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, इस पे 41820 पे। अब ब्रोकरेज था हमारा 0.5%, तो मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 100, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 41820 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाय 100, 41820 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 100, तो हमारा ब्रोकरेज आ गया 209। एक्चुअली ये 209.10 है, बट अप्रोक्सीमेटली 209। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में इसमें लिखा हुआ था एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा नया पोर्शन आएगा, सुनते रहना, थोड़े नए रूल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट का क्या करेंगे अब मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। पहली बात, ये हमारा सेल है, सबसे पहली बात ये हमारा सेल है, तो ब्रोकरेज के पहले मैं रूल्स बताऊं। ब्रोकरेज के रूल्स क्या होते हैं सेल में, देखो मैंने फिर से यहाँ पे रूल्स लिख के रखे। ये रूल्स आपको बार बार लिखने नहीं है, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए बार बार। ब्रोकरेज, परचेज हो तो प्लस करते हैं, सेल हो तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे है सेल, सेल है तो ब्रोकरेज क्या करेंगे माइनस, मतलब ये वाला जो 209 रुपीज है ये होगा माइनस। चलो ब्रोकरेज की बात हो गई, सेल में ब्रोकरेज क्या होता है, सेल में ब्रोकरेज माइनस होता है, तो ये 209 माइनस हो जाएगा, डन। अब इंटरेस्ट की बात पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स इंटरेस्ट सेल, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्स इंटरेस्ट सेल, तो एक्स इंटरेस्ट सेल्स में रूल्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट में अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ हो तो हम इंटरेस्ट को कम करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, और अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ तो हम इंटरेस्ट को न प्लस करते हैं न माइनस करते हैं। अभी आप लोग पहली बार सीख रहे हो, सुनना ध्यान से। अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ हो तो हम इंटरेस्ट को न प्लस करते हैं न माइनस करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री भी करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट भी लिखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लिखना भी है, लेकिन प्लस या माइनस नहीं करना है। तो क्या दिक्कत है, सुनना ध्यान से। ये एक्स इंटरेस्ट, अब मैं यहाँ पे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट में कैलकुलेट करूंगा फेस वैल्यू पे, मतलब इस 41,000 पे। आप देखोगे ना सारे परसेंटेजेस हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलते हैं, 41,000 सारी कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे ही होती है, सिर्फ ब्रोकरेज की कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू पे होती है, इस पे 41820 पे, बाकी हमेशा सारी चीजें फेस वैल्यू पे ही निकलती हैं। अब इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे 41,000 पे मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100, 41,000 पे 6% इंटरेस्ट, कितने महीने का आपको याद होगा, 2 मंथ्स, आपको याद होगा 2 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। क्यों 2 मंथ्स, क्योंकि हम लोगों ने सेल किया 19 पे, ये रहा, हम लोगों ने सेल किया 19 पे, इससे पहले हम लोगों को इंटरेस्ट मिला था 30 जून पे, तो 30 जून से लेकर 19 तक 2 महीने होते हैं, तो हम लोग 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 12, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अमाउंट भी आएगी इंटरेस्ट की, इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, प्लस या माइनस नहीं करेंगे, सीखते जाओ। 41,000 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2 महीने का इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 41,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 41,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12, तो इंटरेस्ट आया हमारा 410 रुपीज, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, ये 410 को ना प्लस करूंगा ना माइनस करूंगा। अब ये जो कैपिटल वैल्यू नीचे लिखा हुआ है, यहां से मैं इस कैपिटल वैल्यू को डिलीट कर देता हूं। कैपिटल वैल्यू को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे कैपिटल वैल्यू को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आया। कैपिटल वैल्यू इक्वल टू ये 41820 मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज 209। दिमाग लगाओ, मैं कैपिटल वैल्यू को इंटरेस्ट के ऊपर लेके आया, तो मार्केट वैल्यू 41820 माइनस ब्रोकरेज 209। ये जो 41611 आया, ये 41611 ये मेरा मार्केट 41611 ये मेरा कैपिटल वैल्यू आ गया। ये 41611 हमारा कैपिटल वैल्यू है, ठीक है। और जो नीचे कैपिटल वैल्यू लिखा हुआ था वो हमारे काम का नहीं है। जो नीचे कैपिटल वैल्यू लिखा हुआ था वो हमारे काम का नहीं है। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान से दिमाग से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पे कम इंटरेस्ट लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पे कम इंटरेस्ट लिखा हुआ हो, तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल वैल्यू होगी। और अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ हो, अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट के ऊपर वाली जो अमाउंट है वही कैपिटल वैल्यू है। मतलब इंटरेस्ट को प्लस माइनस करना ही नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट 410 कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे भी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एंट्री भी करेंगे 410 रुपीज की, लेकिन ये इंटरेस्ट न प्लस करना है न माइनस करना है, कैपिटल वैल्यू हमारा ऊपर ही आ जाएगा। आपने देखा मैंने कैपिटल वैल्यू को ऊपर लिख दिया, ये मार्केट वैल्यू 41820 माइनस 209, बाकी 41611 ये हमारा कैपिटल वैल्यू आ गया। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मेरे को ये 41,000 चाहिए नॉमिनल वैल्यू, फिर मेरे को ये कैपिटल वैल्यू चाहिए 41611, फिर मेरे को ये इंटरेस्ट चाहिए 410। ये तीन अमाउंट्स मेरे को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखनी है। अब क्योंकि ये सेल है तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा। अब तीन अमाउंट्स आपको याद करनी है, 41,000, 41611 और 410। सुनना ध्यान से, 41,000, 41611, 410, ये क्रेडिट साइड। 41,000, 410, 41611, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट और सेल की डेट है 1/9/2017। 1/9/2017 पे सेल किया, बाय बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू 41,000, इंटरेस्ट 410, कैपिटल वैल्यू 41611, ठीक है। ये 41,000, ये 41,000, ये 41611 और ये 410। तो मेरे को ये सिखाना था कि एक्स इंटरेस्ट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर ही, इंटरेस्ट से पहले ही कैपिटल वैल्यू आ जाता है, ठीक है। और मैं लगभग चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और लिखना भी है, ठीक है। चलो, अब इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने समझाया वो एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, जाते आप लोग अच्छी तरह से लिख सको। और बहुत लेंथी जाने वाला है ये वीडियो, ये क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा। अभी भी हमारा ये आंसर बाकी रहेगा। अभी भी ये वाली लाइन मतलब 31 दिसंबर का इंटरेस्ट बाकी है और 1 फरवरी का परचेज बाकी है। अभी भी 3-4 ट्रांजेक्शन हमारी बाकी है, बैलेंसिंग बाकी है। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखते जाओगे तो बहुत अच्छा। और इस वीडियो में जो सिखाया ये वर्किंग नोट लिखते जाना। जितना रिवाइज करोगे, लिखते जाओगे, उतना स्पीड बढ़ते जाएगी बेटा। यहां तक मैंने बताया इस वीडियो लेक्चर में।
ठीक है, इतना लिख लेना सब लोग।